मार्स प्लस सैटर्न। मंगल क्या है? मशीन है। शनि लोहा है, आयरन। जी। तो ये क्या हो गया? जिन भी जातक की कुंडली में ये होता है, ऐसे लोग इंजीनियरिंग करते हैं। मंगल शनि अपने आप में इंजीनियरिंग का एक योग है। हस्बैंड या ब्रदर का काम क्या होगा? वो सर्विस में होंगे या जॉब, है ना? सर्विस बोलो या जॉब। सर्विस और जॉब, क्योंकि सैटर्न जो है वो किस चीज का कारक है? सर्विस और जॉब का। जॉब का। ठीक है। और क्या होगा? हार्ड वर्कर होंगे, है ना? हाँ जी, हार्ड मेहनती वर्कर होंगे। हाँ है। जी, मेहनती होंगे। ठीक है, हार्ड वर्कर हो गए, मेहनती हो गए, है ना? हाँ जी। जी। मंगल क्या है? देह है, बॉडी। जी। मंगल बॉडी है और शनि क्या है? मेहनत है। ठीक है, तो जी। ऐसा काम जिसमें शारीरिक बल ज्यादा लगता है, ठीक है, तो वही हार्ड वर्कर जी। का ये काम हो जाता है। ठीक है। अब मंगल के साथ सैटर्न जुड़ गया। सैटर्न किस चीज का कारक बताया था मैंने? मेहनत का भी है और दुख का भी है। हम्म। स्ट्रगल का है, मेहनत बहुत करवाता है और फल बहुत देर से जी। देता है, चीजें डिले करता है जी। ना। जी। तो जब चीजें डिले करेगा तो क्या होगा? किन किन चीजों में डिले कर देगा? कि मेहनत जॉब। बहुत करेंगे, जॉब। फल देर से मिलेगा। ठीक है। छोटे भाई जी। की शादी देर से हो सकती है। अच्छा। भाई छोटा भाई है, उसकी मैरिज मंगल के साथ सैटर्न आ गया। मंगल के जो भी कार्य तत्व होंगे उसमें चीजें स्लो हो जाएंगी। ठीक है। ये योग जो है ना, आपने देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। हाँ जी। मंगल अपने आप में ही सिक्योरिटी है, गार्ड करता है दूसरों को, है ना? जी। हाँ जी। और शनि मेहनत हो गया। हाँ जी। आप देखते हो ना, घूमते रहते बेचारे, एक जगह बैठ जाएंगे, वो भी बहुत मेहनत हो है। गया। हाँ जी। आजकल जो बैटरी रिक्शा चल रहे हैं ना, वो भी इसका वो है, मशीन से ही चल रहे हैं ना। बैटरी रिक्शा भी, लोहा भी आ गया उसमें, मशीनरी भी हाँ आ गई। जी। देव भैया, मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ पूछो। जैसे आपने बताया कि छोटे भाई की शादी देर से होगी, तो ये हाँ, हम शादी का कैसे कह सकते हैं इस चीज से? ठीक है, इसलिए कह सकते हैं। डिले। डिले। मंगल अगर फर्स्ट हाउस में है तो शनि सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस हो गया स्पाउस का। अच्छा। ठीक है, स्पाउस देर से मिलेगी, है ना? शादी देर से हाँ जी। होगी। हाँ जी। बट अगर यही ऐसे अगर साथ में है दोनों, एक ही हाँ। घर में है दोनों, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम कि थर्ड हाउस सुनो में है सुनो सुनो सैटर्न। सुनो। हाँ जी। मार्स बैठा है 5 डिग्री का। ठीक है। 30 डिग्री हाँ का बताया था ना आपको, एक ग्रह एक घर में 30 डिग्री तक रह सकता है या रहता है। जी। मार्स जी। बैठा है 5 डिग्री का, शनि बैठा है 10 डिग्री का। हाँ जी। शनि आगे निकल गया है, तो यानी कि शनि सेकंड हाउस बन गया अब उसका, सेकंड हाउस। अच्छा। ये मार्स फर्स्ट हाउस है, यानी कि पहले मार्स है, अब ओके। मार्स के आगे सैटर्न आ गया। अच्छा। अभी धीरे अभी करवाऊंगा, जो ये चीज अभी क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद है ना, थोड़ा सा ये करवा के वही करवा दूंगा आपको, ये क्लियर हो जाएगा कि ये आगे और पीछे हम कैसे लेंगे। अच्छा। क्योंकि आप ठीक है। सुबह भी ऐसे ही इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, है ना? अभी हाँ मैंने जी। उसी के लिए ही सोचा कि आपकी वो क्लैरिटी कैसे करूं, तो वो ठीक है। थोड़ा सा मैंने वो ले लिया, वो कर लेंगे। ठीक है, अभी ये लिखो ठीक आप, है। मार्स सैटर्न का। हाँ जी। आज आपने एक कुंडली लगाई थी ना दीक्षा, उसमें मार्च और राहु था ना? जो आज कुंडली, हाँ जी, मार्स और कल राहु था। मार्च और राहु को बताया था आपने। हाँ जी। हाँ इन जी। 12th हाउस। मार्च 12th और हाउस में। राहु। हाँ, सिंह राशि में था। अभी राशि को नहीं ले रहे। ठीक है, सिर्फ मार्स राहु। मंगल ब्रदर हो गया और हस्बैंड हो गया। हाँ जी। ठीक है।
राहु जुड़ गया साथ में, बताओ। एक्सपैंड करेगा चीजों को और धार्मिक हो सकता है शायद। देखो सुनो, हाँ राहु जी। जो है ना, राहु वो दादा का भी कारक है। हाँ जी। ठीक है, तो दादा के पास लैंड हो सकती है, दादा ठीक है। अग्रेसिव हो गए। ठीक है। ठीक है, दादा के पास लैंड हो सकती है, दादा अग्रेसिव हो गए, है ना। हाँ जी। हाँ जी। और अगर हम ब्रदर और हस्बैंड की बात करें तो उनकी लाइफ में पहले प्रॉब्लम आएगी, फिर न्यू ठीक है। बिगिनिंग आएगी। ठीक है। ठीक है, राहु जो है ना वो अदर कल्चर और अदर कास्ट का भी कारक है। अदर कास्ट और कल्चर। राहु जो है अदर कास्ट और अदर कल्चर का भी वो है, कारक है। ठीक है, जी। यानी कि जो फीमेल्स का जो वो होगा, हस्बैंड होगा, हाँ जी। वो अदर कल्चर का होगा। जैसे अगर किसी लड़की के चार्ट में, जैसे आपने फीमेल चार्ट लगाया था वो दीक्षा, तो ऐसे लोगों का जो हाँ जी। अट्रैक्शन होगा या जो हस्बैंड होगा ना, हाँ जी। वो अदर कल्चर के लोगों के साथ होगा। ठीक है। ठीक है, सपोज मैं अपना बनिया हूँ, सपोज मैं, ठीक है, तो मैं हाँ जी। पंजाबी की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा, पहाड़ी की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा, सिंधी, है ना, अदर ठीक है। कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो सकता हूँ, या है ना। तो ठीक है। पति जो है वो क्या होगा, अदर कल्चर या अदर कास्ट का हो सकता है। ठीक है। और ऐसे लोगों का मैं बता दूं, मंगल हस्बैंड है, राहु जब भी पति के साथ राहु जुड़ जाता है, तो ऐसे लोगों को, फीमेल को लगता है कि शायद मेरी शादी और अच्छे आदमी से हो सकती थी। उनके मन में हमेशा ये चीजें बनी रहती हैं। ठीक है। ठीक है, ब्रदर के और हस्बैंड के लाइफ में क्या होगा, राहु जो है ना, जितनी भी इलीगल चीजें हैं, आपराधिक चीजें हैं, हाँ जी। राहु उन सब में, राहु के बिना आपराधिक चीजें नहीं हो सकती हैं। तो ब्रदर या हस्बैंड होंगे, क्या करेंगे, कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो सिक्रेटिव हो। राहु सिक्रेटिव का भी कारक है, चीजें छुपा के करने वाला है, या कोई भी ऐसा इलीगल काम, आपराधिक काम जो कानून की नजर में गलत है या समाज की नजर में गलत है। ठीक है। ठीक है, या थोड़ा बहुत अपने काम में स्मार्ट वर्क, बेईमानी। राहु शैडो का भी कारक है। तो ये कौन करेगा, मतलब ये जातक करेगा या फिर जो मंगल, हस्बैंड मंगल, या ब्रदर या भाई हस्बैंड। है? अच्छा। राहु विदेश का भी कारक है, राहु अदर स्टेट का भी कारक है, किस चीज का कारक है? विदेश का, जेल का, विदेश। पॉलिटिक्स का। राहु कारक है। हम्म। सूर्य और राहु दोनों पॉलिटिक्स के कारक हैं। हम्म। तो हम जैसे अगर मार्स और राहु साथ में है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो पति या जो ब्रदर होंगे, उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में या फिर मतलब फॉरेन सेटलमेंट में ऐसा होगा। बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा। ठीक है, मंगल प्रॉपर्टी या राहु आ गया तो प्रॉपर्टी को लेके विवाद, ये जातक प्रॉब्लम की है ना लाइफ में, प्रॉपर्टी। जातक की लाइफ में ना। हाँ, जातक की प्रॉपर्टी है ना ये, हाँ जी। प्रॉपर्टी को लेके विवाद। ठीक है। और प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ हो सकती है, अदर स्टेट या अदर कंट्री में। ठीक है। और मंगल के साथ राहु आ गया तो क्या हो गया, मंगल क्या है, ब्लड है। हम्म। राहु क्या है, पोल्यूटेड है, पोल्यूशन है, इन्फेक्शन है।
तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है। ओके। मार्स प्लस केतु, केतु क्या है? नाना का कारक और दोते का कारक। और और श्रिंक, मतलब जो भी चीजें मेल्ट होती हैं, श्रिंक होती है, उसका कारक। और और ऑपरेशन ऑपरेशन कराने का। और भांजा, और भांजे, भांजी, भतीजे। और नहीं, मुझे नहीं आइडिया, तो मैं ऐसे ही बोल रही जब हूँ। भी राहु केतु, नहीं नहीं, आप लोगों ने सारा सही बोला। जब भी राहु केतु की बात होती है ना, इस चीज को समझ लो, राहु केतु सुबह भी समझाया था, ये मुंह है, जी। ठीक है, ये हाँ मुंह जी। है और ये धड़ है, हाँ जी। ठीक है। हाँ ये जी। सांप का मुंह है, ये ड्रैगन माउथ है, ठीक है, ये हाँ ड्रैगन जी। माउथ है और ये ड्रैगन टेल है, हम्म। ठीक है। ये चीजों को एंड करता है, एंड नहीं, केतु एंड है। हम्म। तो सुखों में कमी करता है ये। लिखो। हाँ जी। इसमें केतु ओकल्ट है, रहस्यमयी चीजों का कारक है, रिसर्च का कारक है केतु। रिसर्च। जितने भी रहस्यवादी या रहस्यमयी चीजें होती है ना, ये केतु है, क्योंकि वो है ना, रिसर्च का कारक है, डेप्थ का कारक है ना। एस्ट्रोलॉजी भी इसी में आ सकता है क्या, ये जितनी भी चीजें? जितने भी कुंडली में शनि केतु बुध केतु है ना, है, तो ये इन लोगों को कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ना पड़ता है, तभी इन लोगों का कल्याण होता है। ओके, तो बुध के साथ मतलब केतु अगर आएगा तो? बुध केतु है, गुरु बुध है, अभी वो बता दूंगा मैं सारी चीजें ना, जी 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 एस्ट्रोलॉजी की जी भी। जी। केतु से रिश्ता कौन सा होगा? नाना नानी, ओके, नाना नानी। आप ही ने बताया था, भांजा भतीजा। हम मतलब मैं श्योर नहीं थी। ब्रदर और हस्बैंड के साथ केतु आ गया, ठीक है, जी। ये डाइवोर्स का भी कारक है ये केतु। पति के साथ एंड आ गया, पति के सुख में कमी आ गई, सेपरेशन। ठीक है। पति के सुख में कमी वो सेपरेशन भी हो सकती है, प्रोफेशन की वजह से भी हो सकती है, डाइवोर्स भी हो सकता है, किसी भी तरह से, है ना। पति के सुख में कमी, या पति पंडित होगा, ज्ञान से, भक्ति से, रिसर्च से जुड़ा होगा, तो चीजें जुड़ चल जाएंगी। कोई भी ग्रह कहता है यार मुझे अपना लो, जो मेरे गुण धर्म है ना उसको अपना लो, जी तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर जी किसी फीमेल चार्ट में ये मार्स केतु का योग है और उनका काम जो है केतु से रिलेटेड हो गया, वो धर्म से जुड़ गया, उसका हस्बैंड या ब्रदर, तो उनकी लाइफ स्मूथ चलेगी। ये स्ट्रेस का भी कारक है केतु ना, जी। स्ट्रेस का कारक। या तो ऐसे लोग
पति या ब्रदर, या तो इनको लेके स्ट्रेस रहेगा, ये लोग स्ट्रेस में रहेंगे। किसी फीमेल चार्ट में ये आ गया, ठीक है? या तो फीमेल इनकी वजह से परेशान होगी, ठीक है? या ये लोग खुद से परेशान होंगे, मतलब खुद इनको फीमेल को परेशान करेंगे ये। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है ना खुद भी परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। होता है ना? नोटिस किए? हाँ जी। है ना? खास करके बड़े बुजुर्ग होते हैं या कुछ लोग भी होते हैं कि खुद भी परेशान रहेंगे और दूसरों को भी टेंशन दे के रखेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, पूजा कर रहे हैं, अरे वो गीजर बंद कर देना, नलका बंद कर देना, गैस बंद कर देना, वहां का पंखा क्यों चल रहा है, ये कर लो वो कर लो, ठीक है? होते हैं ना ऐसे लोग। हाँ, या जिनकी काम हाँ उनके जी। हिसाब से होने चाहिए, जैसे खासकर बड़े बुजुर्ग, ये ऐसे होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 आता है ना, पहला या टोटल नंबर, वो लोग ऐसे होते हैं, जी। ठीक है? या वृश्चिक लगन वाले भी ऐसे होते हैं, ठीक है? अभी बाद में देखना किस-किस के आता है 4 नंबर, अभी कैलकुलेट मत करो। रीना जी कैलकुलेट कर रही हैं। नहीं, सब मेरे बच्चे का है तो इसलिए कैलकुलेट की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे तो पता है। उसका अच्छा। जो डेट का मतलब जो टोटल है वो 4 है, 13। हाँ, तो अभी तो देखो छोटा है शायद आपका बच्चा ना, गुड़िया छोटी है ना, कौन सी नहीं, क्लास में नहीं है? सर, 19 साल से ज़्यादा है। अच्छा, देखो मेरा मानना तो ये है जब जातक की शादी हो जाती है ना, तब सारे ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता है। जी। तो आप देखना ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक चीज़ें ये आप कहोगे कि हाँ, ये चीज़ें सही बैठती हैं। देव भैया नहीं, जैसे उसे आपने मतलब बोलो, जी। बोलो। मेरे को मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया कि मार्स और राहु जैसे है, तो आपने बताया कि ये कभी भी अपने हस्बैंड को लेकर सैटिस्फाइड नहीं होंगे। तो हाँ, जैसे मैंने बोला कि राहु जो होता है वो डिससैटिस्फैक्शन का भी कारक होता है क्या? कि मतलब वो बंदा अपनी लाइफ में चीज़ों से डिससैटिस्फाइड ही रहेगा हमेशा? नहीं, देखो अच्छा। एक तो है ना पहले ये राहु केतु का कंसेप्ट थोड़ा-सा वो कर लो। कोई भी ये कहता है जी राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, नहीं। आज के टाइम में बिना राहु के आप बड़े आदमी या बड़ी सोच या क्रिएटिव चीजें नहीं कर सकते हो। राहु का संबंध होना जरूरी है जुपिटर से, मेरा ये ऐसा मानना है। अगर मंगल के साथ राहु है ना, तो ये जो जी। मंगल है वो क्रिएटिव माइंड का हो गया, नए नए आइडियाज आएंगे उनके माइंड में। ब्रदर या हस्बैंड अगर राहु जुड़ गया उनके साथ, तो क्या वो छोटी सोच नहीं रखेंगे, उनके थॉट्स बहुत बड़े होंगे, वो छोटी चीजों में सेटिस्फाइड नहीं होंगे। उनकी लाइफ में पहले तो प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद चीजें अच्छी होती जाएंगी। कोई भी राक्षस ग्रह, पापी या ग्रह है, वो देखो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम देता है, क्या है, लेकिन वही चीजें है ना फिर आदमियों का बिहेवियर बन जाता है, नेचर बन जाता है, तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं नजर आती है। ठीक है, मैंने कहा कि कोई भी अगर ग्रहों के कारक तत्व का सही से यूज कर लेगा तो वो फिर चीजें गलत नहीं दिखाई देती है। जैसे मैंने कहा ब्रदर या हस्बैंड अगर केतु से रिलेटेड कार्य करेंगे तो क्या होगा, चीजें ठीक रहेंगी। सही सही रहेंगी। ठीक है, अब मंगल केतु है, मंगल केतु है, तो अपना मंगल केतु अगर कोई डॉक्टर ही है, डेली वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, डेली हॉस्पिटल में जी। जा रहा है, हाँ जी। जी। तो ये थोड़े ना कि उसी का ऑपरेशन होगा। हाँ जी। जी। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों के चोट या ऑपरेशन नहीं होते, सब होते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, उन चीजों को कारक वो यूज कर रहा है ना, तो क्या होगा, वो चीजें काफी हद तक कम हो जाएंगी, जो उसको बुरा फल मिलना चाहिए था। ठीक है। बिना शनि और केतु के संबंध के कोई भी इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता। कुंडली में कहीं ना कहीं शनि केतु का संबंध जरूर आएगा, चाहे वो 2 बार है, चाहे 3 11 है, चाहे 1 5 9 है, वो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे अगर डॉक्टर की बात हो रही है तो जैसे पीएचडी वगैरह कर लेते हैं तो वो भी डॉक्टरेट में आता है, तो उसको थोड़ी ना बोलेंगे, हम तो इंस्ट्रूमेंट औजार इनकी बात कर रहे हैं ना। मैं समझा नहीं क्या। ये जो सैटर्न और केतु की बात की है कि वो डॉक्टर, मतलब दोनों का कहीं ना कहीं संबंध होगा तो वो डॉक्टर बनेंगे। हाँ, तो हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली जो डॉक्टरेट या पीएचडी करके जो डॉक्टर बन जाते हैं उस डॉक्टर की बात नहीं हो रही है ना। नहीं,
डॉक्टर जो इलाज करता है लोगों का, उस वाले जो एमबीबीएस जी वगैरह जी होते जी हैं। जी 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 4-10 का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता ना? 4-10 होता है। नहीं मतलब होता ना? दृष्टि ये दृष्टि या संबंध पूछ रहे हैं, अच्छा ट्राइन का संबंध पूछ अच्छा रहे हैं, अच्छा अच्छा जैसे अच्छा हमारा ठीक। 1 5 9 2 12 3 3 11 ऐसे। हम्म, ठीक है। जैसे देव भैया अगर 7th हाउस में तीसरी राशि है मतलब मिथुन है और उसमें केतु बैठा है और 10वें भाग में 6th राशि जिसमें शनि बैठा है तो संबंध नहीं बनेगा ना? दोबारा पूछो क्या कह रहे जैसे 7th हाउस में केतु है और हो। 10th हाउस में शनि है 7th हाउस और में क्या है? केतु हाँ। हम्म और 10th हाउस में शनि है हम्म तो संबंध नहीं बनेगा ना देखो डॉक्टर का? अभी है ना, मैं आपको चीजें करवाऊंगा। अच्छा। ठीक है। अभी राशि परिवर्तन का भी बताऊंगा, है ना, साइन एक्सचेंज होते हैं, उनके ग्रहों में कोई कित उन ग्रहों के बीच में कितने ग्रह बैठे हैं, कितने नहीं बैठे हैं। ठीक है। उससे भी रिलेशन निकल के आता है। ठीक है। ठीक है। तो ठीक वो आगे का है, अभी ये करो आप। मार्स क्या है? प्रॉपर्टी का कारक है। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी ये जब भी लेंगे ना, स्ट्रेस जरूर आएगा इनको, वाद विवाद जरूर होगा, 101% होगा। ठीक है। केतु जो है ना, लीगल प्रोसीजर है, जितनी भी कानूनी कार्रवाई है ना, वो केतु है। मंगल जब केतु के साथ आ गया तो केतु से रिलेटेड चीजें, मतलब लीगल चीजें ये देगा, प्रॉपर्टी के साथ, ब्रदर के साथ, हस्बैंड के साथ, तो ये देने की संभावना हो रहती है। भाई या तो लीगल चीजें कर लो, या वो पूजा पाठ कर लो, या धर्म से जुड़ जाओ, है ना, या केतु के जो भी कार्य तत्व है उससे जुड़ जाओ।